नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। चुस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। एक ओंकार शब्द इतना प्रभावशाली है, समृद्धि करेगा, मन कोई करेगा, तो ये जो है बहुत आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके वजह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग उनके पुण्य और प्रताप से जीते और फलते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों में शुमार है बिहार के गया के रहने वाले नेक दिल इंसान डॉक्टर विजय कुमार करण। पिछले दिनों डॉक्टर विजय कुमार करण का जन्मदिन समारोह गया के लोगों ने मनाया। इस मौके पर शहर के कई लब्ध प्रतिष्ठित नागरिकों ने उनके इस समारोह में शरीक होकर उन्हें शुभकामनाएं दी। लगभग 8 दशक पार कर चुके डॉक्टर विजय कुमार करण का 83वां जन्मोत्सव समारोह उनके निवास पर मनाया गया। डॉक्टर साहब का मंत्र है, चुस्त रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जब आप चुस्त रहेंगे यानी समय से जीवन का दिनचर्या निभाएंगे और अपने को व्यस्त रखेंगे मानव कल्याण के लिए, तो निश्चित तौर पे आप मस्त रहेंगे। यह है उनका जीवन का मूल मंत्र। लोगों को उन्होंने सलाह दी कि आप भी व्यस्त रहिए। अगर आप व्यस्त रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप चुस्त रहेंगे, और जब आप चुस्त रहेंगे तो मस्त रहना लाजमी है। यही मूल मंत्र है डॉक्टर विजय कुमार करण के जीवन का। चलिए उनके जन्मोत्सव समारोह में शामिल होते हैं और क्या कुछ लोग कह रहे हैं सीधे आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर करण साहब ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कश्यश्वित धनम के आदर्श उदाहरण है। उन्होंने जीवन से जिया है और इस ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, इस मंत्र के अनुसार ही उनका जीवन रहा है। और यह वे हम सब लोगों के लिए, खासकर विवेकानंद केंद्र के लिए मैं 81 में आया और उसी समय से इनके साथ जुड़ा रहा। मेरे बच्चों की भी इन्होंने चिकित्सा की और ये अभी नाती हमारा आया हुआ है तो इसकी भी चिकित्सा की, और ऐसा हमको लगता है कि मेरे पनातियों की भी ये चिकित्सा करेंगे। तो यह इस सद्भावना के साथ मैं इनके लिए शतायु जीवन की शुभकामना के साथ अपनी वाणी की। डॉक्टर साहब धर्मसभा भवन में आए थे। विवेकानंद केंद्र का योग का वो होली मिलन चल रहा था, तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, वो बात मुझे भूलती नहीं है। चुस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ये इनके लाइफ को, ये एक लाइन जो है मेरे ख्याल से संक्षेप में पूरा निचोड़ है। यही सार्थक तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग फॉलो करें। आधा घंटा समय दीजिए ना, चुस्ती आ जाएगी। हाँ, आनंद जी ने बहुत ठीक कहा। ये 3 सार्थक विचार हैं। चुस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। चुस्त रहिए, चुस्त रहिए, मॉर्निंग वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, खुली हवा में सांस लेना है। एक ओंकार शब्द इतना प्रभावशाली है, ओम का उच्चारण भी करते हैं आप, जैसे हम लोग विवेकानंद केंद्र जितना भी होता है 3 बार ओंकार शब्द करें। क्यों 3 बार करें? क्योंकि ओंकार शब्द आपके हृदय में, आपके शरीर में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। उस शब्द में इतनी शक्ति है कि आपको ये करेगा, समृद्धि करेगा, मन कोई करेगा। तो ये जो है बहुत आवश्यक है। तो कुछ उसको जो है कोई डांस करने में, किसी में आप समय दीजिए, स्कूल खोल लीजिए, कुछ कीजिए। आपके शक्ति का, आपके मस्तिष्क का उपयोग होना चाहिए। तो इस तरह से आप व्यस्त रहते हैं तो ये बहुत ही हो जाएगा। और मस्त रही, इसलिए एक बहुत अच्छा फिलॉसफी हम लोग का है। एक कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इतना अच्छा फिलॉसफी है कि आपको अगर कुछ भी माने प्रतिकूल भी घटना तो लगे कि जरूर इसके पीछे कुछ नियति है भगवान की। आपको इसमें भी लग रहा है कि हमको लॉस हुआ है, पर ये कुछ अच्छा होने वाला है। और दूसरा है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, नियंत्रित। आप अगर जीवन का एनालाइज कीजिए तो आपने जो भी अचीव किया है अपने से कुछ नहीं किया है। सब एक छोटी सी बड़ी घटना भी कहीं और से नियंत्रित होती है। तो अगर ये हम भावना रखते हैं तो न हमें गर्व होगा, न घमंड होगा। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जो हो रहा है भगवान जो कर रहे हैं। खाली अपना कर्तव्य आप
करते रहिए और बस देखिए कैसा परिवर्तन होता है। नॉर्मली जब भी मैं इनको इंट्रोड्यूस करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि ये बच्चों के डॉक्टर नहीं, खुद ही बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ही बिल्कुल लगता ही नहीं है कि डॉक्टर है, इतने सीनियर डॉक्टर हैं जिस तरह से ये रहते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया है अपने बर्थडे पे। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि मैं सही कहती हूँ कि बच्चे डॉक्टर है। तो सर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Interfering once again, डॉक्टर साहब ने जितना बात कहा and I couldn't check myself in speaking something very positive of the डॉक्टर साहब। उन्होंने बताया कि what are the secret of life। तो हम जितने आदमी आगंतुक आए हैं they could all observe कि डॉक्टर साहब के सारे लोग प्रेस कर रहे हैं और इनमें enormous qualities है। तो जो हम लोग को थोड़ी बहुत जानकारी मिली what are the secret behind this, तो इन्होंने कहा कि चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, मस्त रहो, डिसाइड दैट, प्राणायाम करो। तो इनकी जो जीवन की शैली है वो इतनी आकर्षक है, इतना लिख प्रूफ है कि कोई भी आदमी इसका अनुकरण करता है, he is going to have a very good pleasant life. And I must say today that we have learned a lot out of him, and when I'm going to adhere by his routine and all that, and I'll be trying to reach 90 plus or 100 plus like that. I do not know how far do I succeed.